हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सभी ने पार्ट 1 इसका देखा होगा और समझ में आपको आ गया होगा। आज मैं आपके सामने पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से और जल्दी ही समझ में आ जाएगा, लेकिन आप इसको 1 से 2 बार ज़रूर देखना। एटलीस्ट आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों, पिछले पार्ट में हमने पढ़ लिया था कि जो तिवारी जी हैं वो लेखक के लिए एक उस्ताद को पकड़ लाए। ठीक है, उस्ताद को लेकर आ गए। अब उस्ताद के सामने जब उन्होंने श्रद्धा से हाथ जोड़कर लेखक ने प्रणाम किया, तो तिवारी जी बोले कि ये 20 से कम में नहीं मानते थे। ठीक है, बड़ी मुश्किल से इनको मैंने 20 पर राज़ी किया है, लेकिन ये पहले फीस पहले ले लेंगे, ये पेशगी लेंगे। पेशगी का अर्थ होता है एडवांस पेमेंट। तो और इनका कहना है, यानी कि उस्ताद का कहना है कि पीछे कोई नहीं देता, अर्थात अगर साइकिल चलाना सीख जाते हैं लोग तो बाद में मुझे फ़ीस नहीं देते, इसलिए मैं जो फ़ीस है, फ़ीस के जो रुपए हैं वो मैं पहले लूँगा। इस पर लेखक कहते हैं, अरे भाई हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। यह 20 रुपये तो चीज़ ही क्या है। अब हम अपना धर्म लाखों के लिए भी नहीं गंवाएंगे। बस एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दो, फिर देखो हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले पहले फ़ीस लेंगे। अब वो किसी भी तरीके से यह पहले साइकिल सिखाने को तैयार ही नहीं हुए। यह सुनने के बाद लेखक को थोड़ा सा डाउट हुआ और उसके मन में कुछ क्वेश्चंस आ गए। कुछ प्रश्नों को उसने उठाया। लेखक ने पहला प्रश्न उठाया, यदि आपने नहीं सिखाया तो? तब जो उस्ताद हैं वो बोल रहे हैं, नहीं सिखाया तो फ़ीस को हम लौटा देंगे, और यदि फ़ीस नहीं लौटाई तो? इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब, क्या यह तिवारी मर गया है? शहर में रहना हराम कर दूं, बाज़ार से निकलना बंद कर दूं, फ़ीस लेकर भाग जाना कोई हंसी का खेल है? अब हमें विश्वास हो गया, यहाँ हमें किसके लिए आया है? लेखक के लिए, कि अब लेखक को विश्वास हो गया था कि इसमें कोई धोखा नहीं है। तब हमने फ़ीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए, यानी उस्ताद को दे दिए, और कहा, उस्ताद कल सवेरे आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं, और अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए जंबक भी खरीद लिया है। हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी हमने मांग ली है। आप सवेरे ही चले आएँ तो हरि का नाम लेकर हम साइकिल को सीखना शुरू कर दें। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि हम एक बात कहना तो भूल ही गए। नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जा पकड़ा। किन्हें? उस्ताद को। वे हैरान थे। कौन हैरान थे? उस्ताद हैरान थे लेखक को देखकर। हमने हाँफते हाँफते कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। यहाँ पर उसने कौन सा मैदान चुना है? लॉरेंस बाग। तो आप ये याद रखिए। और उसने कौन से मैदान को चुना? लॉरेंस बाग को। क्यों चुना ये भी देखिए। वहाँ एक तो भूमि नरम है, यानी कि वहाँ नमी है, चोट कम लगेगी। जहाँ पर भूमि नरम होती है, नमी लिए हुए होती है, वहाँ पर चोट कम लगती है। दूसरे, वहाँ कोई मुझे देखेगा भी नहीं। तो ये 2 कारण थे जब लेखक ने लॉरेंस बाग को चुनना चाहा। अब रात को आराम की नींद कहाँ। बार बार चौंकते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए हैं। दूसरी बार देखा हम साइकिल पर सवार हैं। साइकिल आप हवा में चल रही है। आपने भी जब नोटिस किया होगा, जब आपने बच्चों साइकिल चलाना शुरू किया था तब क्या था? तब हमें भी ऐसा लगता है कि हम हवा से बातें कर रहे हैं। ठीक है, और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। जब आँख खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर वे पुराने कपड़े पहन लिए, जंबक का डिब्बा भी हाथ में ले लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चल पड़े। लेकिन अभी हम घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। यहाँ पे बिल्ली रास्ता काट गई का मतलब है काम शुरू किया और अशुभ का संकेत हो गया। छींकने को भी अपने अशुभ माना गया है कि आपने कोई काम शुरू किया और किसी ने छींक दिया तो वो अशुभ मानते हैं लोग। क्या कहें, हमें इतना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली पर और शैतान लड़के पर, मगर क्या करते।
दांत पीस कर रह गए। दांत पीस कर रह जाना अर्थात अपनी बात को मन में ही दबाकर रख लेना, यानी अपने क्रोध को अपने अंदर ही समेट लेना। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया, पावन पवित्र, और आगे बढ़े। परंतु बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि क्या बात है। सहसा हमने देखा, सहसा अर्थात अचानक, अचानक हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पायजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं। यहाँ अचकन का अर्थ है कुर्ता, जो पजामे के साथ में पहना जाता है, और लोग इसी पर हंसे जा रहे थे। अर्थात सिर मुंडाते ही ओले पड़े, यानी कि जैसे ही कार्य को शुरू किया और कार्य में विपत्ति का आना, बाधाएं आना शुरू हो गई। वही सबसे पहले बिल्ली रास्ता काट गई, लड़के ने छींक दिया, उसके बाद में लोगों ने देखकर मजाक उड़ाया। फिर पता चला कि हमने तो जल्दबाजी के अंदर कपड़े ही उल्टे पहने हुए थे। हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी और घर लौट आए। अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में गया, यानी कि बेकार चला गया, हमने कुछ नहीं सीखा। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ? आप ज़रा साइकिल को थामिए। थामिए का अर्थ होता है संभालिए, पकड़िए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की ऊपर से नीचे तक की परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया, जी यानी मन, फिर कुछ मन में आया तो उसका हैंडल पकड़कर ज़रा चलने लगे। मगर एक दो कदम ही गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है। बच्चों, आपने नोटिस किया होगा कि जब हमें साइकिल चलानी जब तक हमें नहीं आ जाती है तब तक हमें ऐसा लगता है कि ये हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा भारी, और हमारे ऊपर गिरी चली आ रही है। इस समय हमारे सामने यह गंभीर प्रश्न था कि क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हट जाएं, यानी कि हम साइकिल के मैदान में यहाँ मतलब मन लगाकर खड़े रहें कि हमें तो सीखनी ही है, या हम यहाँ से हट जाएं। सोच विचार के बाद यही निश्चय हुआ कि यह लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज़ हैं। बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर पाए, इसलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। भगोड़े मतलब भागता हुआ, जो भागा हुआ बोलता है उसको भगोड़ा कहा जाता है। पर दूसरे ही क्षण साइकिल अपने पुरजोर से हमारे पांव पर गिर पड़ी। पुरजोर से यानी कि पूरे जोर से, ठीक है। हमने और हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। राम दुहाई यानी कि जो उसने दर्द के कारण जो वो चिल्लाया था, तो उसकी जो चिल्लाहट थी वो बाजार में गूंज उठी। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़े चले आए और दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिल मिलाकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भक्त ने हमें जंबक का डिब्बा भी उठाकर हाथ में दे दिया। दूसरे ने उनके बगलों में हाथ डालकर हमें संभाला। दूसरे ने हमारी बगलों में हाथ डाला, अर्थात हमें कंधों की सहायता से हमें वहाँ से उठाया और हमें संभाला और सहानुभूति से पूछा। सहानुभूति यानी कि हमारी ध्यान रखते हुए हमसे पूछा कि चोट तो नहीं आई, ज़रा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा। बच्चों, यहाँ पर देखिए, ज़रा में जो एक दे रखा है नीचे की तरफ डॉट, उसका मैंने आपको लिख कर दिया था, उसको कहते हैं नुक्ता। और जब डॉट ऊपर लगती है तो वो कहलाता है अनुस्वार, और जब चंद्र बिंदु कहलाता है, ये देखिए, ये जो लाइन के जो शब्द के नीचे लगी है, जैसे हमने ये लिखा ज, तो ये जो लगी है ये कहलाएगी नुक्ता, ठीक है। और इसके बाद अगर जो मान लो यहाँ पे इसके ऊपर अगर लगा रहे हैं तो ये कहलाएगा अनुस्वार। और एक होता है आँख। अब आँख के ऊपर ये लगता है चंद्र बिंदु, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनुनासिक। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन चीज़ों का आपको साथ साथ में ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ज़रा में जो आया है, बाजार हमने बोला था, वहाँ पर भी नुक्ता का प्रयोग हुआ था, ज़रा में भी नुक्ता का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसी तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए, अब भी हम मैदान में डटे रहे। मैदान में डटे रहना यहाँ एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अपनी स्थिति पर अड़े रहना, अटल रहना। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए। शहीद हुए मतलब यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त होना नहीं है, यानी कि चोटें खाई।
घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, मगर क्या मजाल जो जी छूट जाए, यानी कि क्या मजाल जो हमारा मन उठ जाए कि हम साइकिल ना सीखें। और इसके बाद इसी तरह 8 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा दे तो फिर लिए जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा न थी। सोचते थे मार लिया मैदान हमने। मार लिया मैदान का अर्थ है कि यानी कि हमने सफलता प्राप्त कर ली, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे। अब यहाँ पर वो कपोल कल्पनाएं कर रहे हैं कि हम 2-4 दिन में पूरे के पूरे, अब उन्होंने यहाँ पर ये मान लिया था कि हम 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर और उसके बाद प्रिंसिपल, फिर हम प्रशिक्षण महाविद्यालय खोल लेंगे और 300-400 रुपये मासिक, यानी कि एक महीने में हम 300-400 रुपये तो कमा ही लेंगे। और तिवारी जी हमें देखेंगे और ईर्ष्या से जलेंगे। यहाँ पे ईर्ष्या का विलोम है, यहाँ पे ईर्ष्या का अर्थ है घृणा और उसका विलोम होगा प्रेम। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल फूले न समाते थे। फूले न समाना का अर्थ है मन ही मन प्रसन्न होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते, साहब ज़रा बाईं तरफ हो जाइए। बच्चों इस लाइन में देखिए कितने सारे विराम चिन्हों का प्रयोग किया है। यहाँ पे फाड़ फाड़ कर में योजक चिन्ह है, यहाँ पे अल्प विराम है, यहाँ पर ये जो दे रखा है ये दोहरा उद्धरण, ये जो दे रखा है ये विस्मयादि बोधक, और लास्ट में दे रखा है पूर्ण विराम। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कोई भी सेंटेंस को देखकर कि इसमें कौन कौन से विराम चिन्हों का क्रमानुसार प्रयोग हुआ है, तो आपको क्रम से वो विराम चिन्हों को सेलेक्ट करके आंसर देना ज़रूरी होगा। चलिए आगे चलते हैं। दूर फासले पर कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख जाते। उस समय हमारे मन की जो दशा होती उसे परमेश्वर ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। जान में जान आना मुहावरा है, इसका अर्थ है आशा बंधना। सहसा सामने से तिवारी जी आते दिखाई दिए। हमने उन्हें दूर से ही अल्टीमेटम यानी कि संकेत दे दिया था कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल ऊपर चढ़ा देंगे। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, ज़रा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय बात सुन सकते हैं? देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हूँ। इस पर तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वे किसी की बात नहीं सुनते? बड़ी ज़रूरी बात है, ज़रा उतर जाओ। हमने भी लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर जाएं तो चढ़ाएगा कौन? अभी चलाना सीखा है साहब, चढ़ना नहीं। तिवारी जी चिल्लाते रह गए और हम आगे निकल गए। तिवारी जी चिल्लाते रह गए, हम आगे निकल गए। इतने में सामने एक तांगा आता नजर पड़ा, यानी कि तांगा आता हुआ दिखाई दिया। हमने उसे भी दूर से ही डांट दिया, बाईं तरफ भाई, बाईं तरफ, अभी नए चलाने वाले हैं, अभी हम पूरा अच्छे से सीखे नहीं हैं। तांगा बाईं तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले जा रहे थे। एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़क उठा और या तांगे वाले को शरारत सूझी, जो भी हो तांगा हमारे सामने आ गया। हमारे हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव फूलना अर्थात घबराहट के मारे अपने शरीर पर नियंत्रण ना होना, घबराहट हो जाना। ज़रा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले से ही भ्रष्ट हो जाती है, यानी कि बुद्धि काम करना बंद कर देती है। उस समय हमें ख्याल ही न आया कि हैंडल को भी घुमाया जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब हम होश में आए तब हम अपने घर में थे और हमारी देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी थी। देह का अर्थ होता है हमारे शरीर पर बहुत सारी पट्टियां बंधी थी। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं कहती न थी साइकिल चलाना न सीखो, उस समय तो किसी की सुनते ही न थे। इस पर लेखक ने सोचा कि चलो सारा इल्ज़ाम तिवारी जी पर लगा दें और हम खुद साफ बच जाएं। लेखक बोले, यह सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह तो तुम उसको चकमा दो जो कुछ न जानता हो। उस तांगे पर मैं ही बच्चों को लेकर घूमने निकली थी।
कि चलो सैर भी कर आएं और तुम्हें साइकिल चलाते देख भी आएंगे। हमने निरस्त होकर आंखें बंद कर ली। निरस्त का मतलब है जब लेखक ने श्रीमती जी का ये जवाब सुना कि उस तांगे पर हम ही थे, तो उन्होंने जब उन्हें पता चला कि यह सब कुछ भाई मेरी पत्नी का आंखों देखा है, इसलिए उसको सुनने के बाद लेखक के पास कोई उत्तर नहीं था, इसलिए उन्होंने निरस्त होकर यानी निरुत्तर होकर यानी बिना कोई उत्तर दिए अपनी आंखों को बंद कर लिया। उस दिन के बाद फिर हमने कभी साइकिल को हाथ नहीं लगाया। बच्चों, यहाँ लेखक ने बहुत भारी भूल की कि 1-2 बार की चोट के कारण उसने अपना जो लक्ष्य था, अपना जो सपना था, उसको उसने छोड़ दिया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें हमेशा अपने लक्ष्य को साधना है, लक्ष्य तक पहुंचना है और उसे पूरा करने का प्रयास करना है। जब तक डटे रहना है, जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त न कर पाएं। उम्मीद है बच्चों आपको अब पाठ में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। थैंक यू बेटा।